दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिसे हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड जैसे अनेक नामों से जानते मानते पुकारते हैं। बंधुओं, दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए, सगुण देविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो ज्ञान प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए और हमारी कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है, कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, दिव्य महाशक्ति
जो कर्म भूमि पर अवतरित होकर कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए जो ज्ञान प्रदान कर रही है, वो दिव्य महाशक्ति संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कह रही है कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से कि कल्कि ज्ञान का सागर हूं मैं, कल्कि ज्ञान का सागर हूं मैं, काल को मिटाने आया हूं। कल्कि ज्ञान का सागर हूं मैं, काल को मिटाने आया हूं। भक्त नहीं मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं, भक्त नहीं मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। बंधुओं, दिव्य महाशक्ति का कर्म भूमि पर कल्कि ज्ञान सागर के रूप में भव्य अवतरण हो चुका है। प्रभु हमें कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जिससे हम कलयुग को सतयुग में परिणित कर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं। अपने विश्व मानव परिवार के लोगों का, मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं। यह वह समय है युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का समय, कलयुग को सतयुग में परिणित करने का समय, अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने का समय, पाप और पापियों के मिटने का समय। अब आप कह सकते हैं कि हम कैसे मान लें कि भाई यही युग परिवर्तन की संधि वेला का समय है, यही कलयुग को सतयुग में परिणित करने का समय है। तो मैं संक्षिप्त में आपको अपने अंतः प्रेरणा से जो ज्ञात हुआ है वो कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं कि मुझे जो प्रभु से ज्ञात हुई है अंतः प्रेरणा से, कि हम इस समय को कैसे मान लें कि ये युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का समय चल रहा है। तो बंधुओं, कुछ समय पहले हमारी कर्म भूमि पर राम, कृष्ण, बौद्ध, महावीर, मोहम्मद जैसे धर्मगुरुओं का अवतरण हुआ और उन्होंने हमें कर्म करने का ज्ञान दिया, अपने मानव जीवन को सुखी बनाने का ज्ञान दिया। लेकिन अज्ञानतावश हमने अपने धर्म गुरुओं को जाति संप्रदायवाद में बांटकर उनके द्वारा बताए गए मार्ग पे नहीं चल के अपने अमूल्य मानव जीवन को त्रासदी भरा बना लिया है। क्यों? कि अज्ञानतावश हमने धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय व धार्मिक स्तर बना लिए हैं। अब युग परिवर्तन की संधि वेला क्यों मानना पड़ेगा कि राम और कृष्ण का जन्म होकर अप्रोक्सीमेटली ये समझो 7,000 साल, 5,000 साल हो गए, और उसके बाद हम लोगों का वर्तमान समय के विश्व मानव परिवार के लोगों का जो जन्म हुआ वर्तमान समय में, तो हम देख रहे हैं कि कुछ समय पहले, यानी बहुत ज्यादा समय आपको नहीं देखना, या आज से तकरीबन 30 साल पहले या 50 साल पहले हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग अभावग्रस्त जीवन यापन कर रहे थे। हमारे पास में किसी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं थी। हमारी कर्म भूमि पर जितने विकास पिछले 3,000 वर्षों में नहीं हुए, समझना बात को, उससे कहीं बेहतरीन विकास हमने मात्र पिछले 30 वर्षों में देखे हैं। मानव मात्र पिछले 30 वर्षों में वो विकास कर चुका है जो आज आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है, अंतरिक्ष में दुनिया बसाने की प्रयास कर रहा है। उस ज्ञान की बरसात विज्ञान के माध्यम से हमारे प्रभु द्वारा हो रही है। कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि भक्त नहीं मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। तो बंधुओं, प्रभु हमें कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि उस ज्ञान को ग्रहण करके हम मानव से महामानव बन जाएं, हम सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं, हम इस नश्वर देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बनकर, सत्कर्मी बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। क्योंकि पाप कर्म के मार्ग पर चलना या तामसिक
प्रवृत्ति के बनकर जीवन यापन करना, धरती पर पाप का बोझ बढ़ाना है। और जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ेगा तो महाविनाश होकर सब कुछ मिट जाएगा। तो बंधुओं, इस महाविनाश से बचाकर अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बनाना है तो हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को प्रभु द्वारा कल की ज्ञान सागर के माध्यम से बताए जा रहे मार्ग पर चलना होगा। प्रभु द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करना होगा। हमें कर्म करने का ज्ञान ग्रहण करके सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होगा। तभी हम अपनी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं। मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं। कल की ज्ञान सागर में उस ज्ञान की बरसात हो रही है। कल की ज्ञान सागर के माध्यम से प्रभु द्वारा उस ज्ञान की बरसात हो रही है जिससे हम अपनी कर्म भूमि पर अपने विश्व मानव परिवार के बीच धर्म के नाम पर बने जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटा सकते हैं। हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए एक ही धर्म की स्थापना कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हो चुकी है और वो है कल की ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म। यह धर्म मानव मात्र के लिए है जिसमें किसी प्रकार का जाति संप्रदाय नहीं है, कोई धार्मिक स्थल नहीं है। सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म है और इसी मानव धर्म के मार्ग पर चलकर मानव मात्र महामानव बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर कहता है संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों से कि राम रहीम ईसा गुरु नानक, राम रहीम ईसा गुरु नानक लेते हैं हम सबका नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन को देंगे पैगाम। जाति धर्म संप्रदायवाद के नाम पर, जाति धर्म संप्रदायवाद के नाम पर कर्म भूमि और ना हो बदनाम। हम सबका स्वामी एक है, जो चाहो ले लो उसका नाम, जो चाहो ले लो उसका नाम, जो चाहो ले लो उसका नाम। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर मानव मात्र के लिए परम हितैषी बनकर आया है। कल की ज्ञान सागर में प्रभु द्वारा दिया जा रहा वो ज्ञान है जिससे मानव मात्र अपना अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक बना सकता है। अब आप यहां एक चिंतन कर सकते हैं कि अनेक प्रकार के जो अवतार हुए और कल की अवतार के नाम से पूर्व में घोषणा कर दी गई है और कल की ज्ञान सागर कहता है कि आज तक किसी भी अवतार का जन्म मरण इस कर्म भूमि पर नहीं हुआ। इन गहराइयों को समझना होगा। कल की ज्ञान सागर मानव मात्र को, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को ईश्वर व अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करवाने वाला है। और इस अद्भुत रहस्यमय ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जाना होगा। आपको विस्तार से आध्यात्मिक जानकारियां आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिससे आप परम सत्यवादी बनकर सत्य धर्म का पालन कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सको। कल की ज्ञान सागर कहता है कि कर्म भूमि पर विचरण करने वाला मानव मात्र निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। कल की ज्ञान सागर कहता है कि सृष्टि के सभी देवी देवता व कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और मानव कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर पुनः निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। मानव और निर्गुण परम ब्रह्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो दिव्य महाशक्ति निर्गुण स्वरूप में एक है, वही सगुण स्वरूप में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किए हुए हैं। सगुण पर ब्रह्म के रूप में
सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए और इस अद्भुत रहस्य को या अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जानने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, जो हमने अभी आपको बताया कि www.kalkigyansagar.com। और इसी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आप इसी YouTube चैनल पर हमारे सारे वीडियो भी देख सकते हैं। तो प्रभु कल्कि हमें किस प्रकार से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आज हमारी कर्म भूमि पर अनेक प्रकार के धर्म गुरु हुए जिन्हें हमने भगवान बना दिया या भगवान मान लिया। वो सिर्फ हमारी दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म से ज्ञान को प्राप्त कर हम तक पहुंचाने वाले हमारे धर्म गुरु थे। वो आपके जैसे हमारे बीच में मनुष्य रूपी जीवात्मा थे। तो समझना कि अब कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से हमें प्रभु जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वो संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए है और वो सभी धर्म संप्रदायों को जोड़ने वाला है। कल्कि ज्ञान सागर सभी धर्म संप्रदायों को जोड़कर विश्व में एक ही धर्म स्थापित कर रहा है। धर्म की स्थापना हो चुकी है, लेकिन संपूर्ण विश्व के मानव जगत के लोग, संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग कैसे एक धर्म को मानेंगे। तो उसमें कल्कि ज्ञान सागर में सभी धर्म गुरुओं को सम्मान दिया गया है। बंधुओं, युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में, वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा। हम सब एक हैं और सबका स्वामी एक। यही भावना मानव मात्र को महामानव बना सकती है, मानव को परमात्मा स्वरूप बना सकती है। और उसके लिए कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से प्रभु का संदेश है। और प्रभु हमें बता रहे हैं कि वो कल्कि ज्ञान सागर के रूप में कैसे प्रकट हुए हैं। प्रभु हमसे कह रहे हैं कि राम रहीम ईसा गुरु नानक का संदेशा लाया हूं। राम रहीम ईसा गुरु नानक का संदेशा लाया हूं। साईं बनकर साईं का संदेशा लेकर आया हूं। महावीर बनकर महावीर का संदेशा लेकर आया हूं। महावीर बनकर महावीर का संदेशा लेकर आया हूं। मोहम्मद हूं मैं मोहन बनकर फिर धरती पर आया हूं। मोहम्मद हूं मैं मोहन बनकर फिर धरती पर आया हूं। कुरान की बातें अब मैं पुराण में बताने आया हूँ। कुरान की बातें अब मैं पुराण में बताने आया हूँ। ईसा हूँ मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। अरे ईसा हूँ मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। बंधुओं, ईसा मसीह के हाथों में जब कुछ दुष्ट लोगों ने उन्हें धर्म की प्रभावना करते हुए रोकने के लिए हाथों में कीले ठोक दिए थे, तब भी ईसा मसीह ने उन दुष्ट लोगों के लिए प्रभु से दुआ की थी, प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, ये अज्ञानतावश गलती कर रहे हैं, इन बंधुओं को माफ कर देना। और उन्होंने संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कहा था कि जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ जाएगा तो मैं पुनः आऊंगा। यह वही वक्त है। तो इसलिए कि ईसा हूं मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं। प्रेम की गंगा प्यार का सागर फिर से बहाने आया हूं। गांधी हूं मैं मोहन बनकर फिर धरती पर आया हूं। गांधी हूं मैं मोहन बनकर फिर धरती पर आया हूं। धर्म अहिंसा का संदेशा फिर धरती पर लाया हूं। मावजी हूं मैं वागड़ का अब मोहन बनकर आया हूं। मावजी हूं मैं वागड़ का अब मोहन बनकर आया हूं। बंधुओं, हमारे इसी राजस्थान प्रांत में जहां मैं निवास करता हूं, एक बहुत बड़े संत कृष्ण लीला अवतार के रूप में मावजी महाराज हुए थे। और उन्होंने बहुत पहले अपनी भविष्यवाणी में बता दिया था कि इसी वागड़ अंचल में प्रभु का प्राकट्य होगा और विश्व में शांति होगी, सतयुगी दुनिया का सृजन होगा। और उन्हीं मावजी महाराज ने
अपनी वाणी में कहा था कि भक्त नहीं, मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। तो मावजी हूं मैं वागड़ का, अब मोहन बन कर आया हूं। कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, अरे कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, काल को मिटाने आया हूं। मावजी हूं मैं वागड़ का, अब मोहन बन कर आया हूं। भक्त नहीं मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, काल को मिटाने आया हूं। अवतारों की परिपाटी परिभाषा बदलने आया हूं। अवतारों की परिपाटी परिभाषा बदलने आया हूं। बंधुओं, या समझना कि कल की ज्ञान सागर आने वाले युग में मानव मात्र को परमात्मा स्वरूप बनाकर, मानव मात्र को उसके सत्य स्वरूप की याद दिलाकर ईश्वर व अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करा देगा। कर्म भूमि पर दैविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म का और दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म का जन्म मरण नहीं, मानव तन के हृदय में अवतरण होता है। वो परकाय प्रवेश करते हैं। उस मानव तन के माध्यम से कर्म भूमि पर धर्म की स्थापना व प्रभावना के कार्य करते हैं। इसलिए बंधुओं, जो कार्य कर रहे हैं वो उस मानव तन के भीतर बैठे हुए हैं। तो आप इस नश्वर मानव तन को, मायावी मानव तन को कभी भगवान मत समझना। यह कहता है कल की ज्ञान सागर, उसको जानो जो निष्कलंक निराकार है और उस मानव तन के भीतर बैठकर अपना कार्य कर रहे हैं। और इस बात को श्री कर्मयोगी श्री कृष्ण ने बड़े अच्छी तरह से गीता में समझाया है कि कोई खास कर्मयोगी ही ईश्वरीय प्राकट्य को समझ सकता है। कि कल की ज्ञान का सागर हूं मैं, काल को मिटाने आया हूं। अवतारों की परिपाटी परिभाषा बदलने आया हूं। मोहन हूं मैं, प्रभु कल की कह रहे हैं, प्रभु दिव्य महाशक्ति कह रही है कि मोहन हूं मैं, मोह माया से तुम्हें बचाने आया हूं। अरे मोहन हूं मैं, मोह माया से तुम्हें बचाने आया हूं। सूट बूट में आया कन्हैया फिर से धर्म समझाने को। आ गया हूं इस धरती पर सब कुछ तुम्हें बताने को। आ गया हूं इस धरती पर पाप को मिटा दूंगा। आ गया हूं इस धरती पर सब कुछ कर दिखला दूंगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हूं मैं। आ गया हूं इस धरती पर पाप को मिटा दूंगा। बंधुओं, यहां प्रभु हमसे कह रहे हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हूं मैं। और ये मानव तन में 3 चीजें नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो सिर्फ आत्मस्वरूपता में। क्यों? कि हम कितने भी तपस्वी बन जाए, कितनी भी कठोर तपस्याएं कर लें, ये महामाया इस मायावी नजरों से हमें इस मार्ग से विचलित कर देगी, हमें नजरें दोष लगा देगी। इसलिए निष्कलंक निराकार वो कभी तन को धारण नहीं करते, वो जन्म मरण को धारण नहीं करते। वो हृदय में प्रकट होकर, हमारे मानव तन के हृदय में प्रकट होकर कर्म भूमि पर धर्म की स्थापना व प्रभावना के कार्य करते हैं। इस तन को धारण करने वाला यह तन एक रथ के समान है और अर्जुन रूपी मनुष्य रूपी जीवात्मा दैविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है। और इस रथ के सारथी विराट आत्म स्वरूप में हमारे भीतर विराजमान निर्गुण परम ब्रह्म है, जो हमें कर्म करने का ज्ञान देते हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि सारी क्रियाएं मानव तन के भीतर होती है। हम इन बातों पर चिंतन करें। यह मानव तन तो परिवर्तनशील है, अपने अपने कर्मों के अनुसार कुछ ही पल में सब कुछ छोड़कर और अपना नई दुनिया बना लेता है, नया संसार बसा लेता है। माता पिता घर बार परिवार सब कुछ बदल जाता है। तो हम इस मायावी खेल को समझें, हम इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय खेल को समझें, तभी हम अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। प्रभु ने सुंदर सृष्टि की रचना की है, हमारे परम माता पिता परमात्मा ने। हम संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बनकर और ब्रह्मांड में अनेक दुनिया बसाएं। क्या एक छोटे से धरती के टुकड़े पर देश विदेश की सीमाएं डालकर हम अपने ही जीवन को नष्ट कर रहे हैं?
अपनी महानता को नष्ट कर रहे हैं, महामानव को मिट्टी में मिला रहे हैं। बार बार हर बार 2-2.5 साल होते ही नहीं है और फिर महाविनाश, 2-2.5 साल होते ही नहीं फिर महाविनाश। आज हम आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं तो हमारे सामने फिर से महाविनाश मंडरा रहा है। कल किसी ने अणु परमाणु बम का उपयोग कर लिया बाई द वे तो मानव जाति का नामो निशान खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा नामो निशान, सारे विकास मिट्टी में मिल जाएंगे और सबके सब मानव कंकाल बन जाएंगे। क्या मिला हमको? और फिर हम 5000 साल पीछे चले जाएंगे और वहां से हमें फिर यहां तक पहुंचने में कितनी त्रासदियां सहनी पड़ेगी। चिंतन करना इस बात पर। यह कल की ज्ञान सागर कहता है कि अब भी वक्त है कि अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बनाना है तो आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है, बस सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाओ, परम सत्यवादी बन जाओ और कल की ज्ञान सागर के माध्यम से प्रभु जो ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं उस ज्ञान को ग्रहण करके अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। यह है प्रभु परम ब्रह्म का संदेश, जो निर्गुण परम ब्रह्म है, जो निष्कलंक निराकार है। बंधुओं, कल की अवतार होने से पहले उसकी घोषणा कर दी गई और हाथों में तलवार बताई गई है। तो कल की ज्ञान सागर के अनुसार मुझे जो अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ प्रभु से, तो वो तलवार ज्ञान का प्रतीक है उनके हाथों में। ज्ञान का प्रतीक यानी वो ज्ञान रूपी तलवार से मानव का वध नहीं करना है, मनुष्य को मारना नहीं है। वो ज्ञान रूपी तलवार से मानव के मस्तिष्क में तामसिक प्रवृत्तियों का नाश करेंगे, पाप कर्मों का नाश करेंगे। हिंसक युद्ध नहीं होगा, अहिंसक युद्ध होगा। और उसके बावजूद भी अगर कोई ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण नहीं करता है तो फिर वो उसकी गलती है, वो प्राकृतिक आपदाओं में मिट जाएगा, वो त्रासदी भरी मौत सतह ही मरेगा। प्रभु तो हमारे परम हितैषी है, वो तो हमें भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि प्रदान कराना चाहते हैं, लेकिन हमें उनके बताए मार्ग पर चलना होगा ना। तो कल की अवतार के हाथों में जो तलवार बताई गई है वो तलवार ज्ञान का प्रतीक है। और कल की अवतार जिस सफेद घोड़े पर सवार है वो सफेद घोड़ा शांति का प्रतीक है, विश्व शांति का प्रतीक है। और विश्व शांति के लिए हमें अपनी कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाओं को मिटाना होगा। यह कह रहा है कल की ज्ञान सागर कि हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। कर्म योगी का जन्म कर्म भूमि पर होता है, तो कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं क्यों? हर कर्म योगी पूरी कर्म भूमि का स्वामी है, वो कहीं पर भी रह सकता है, उसे विश्व नागरिकता प्रदान की जाए। वो कर्म भूमि का नागरिक है, वो विश्व नागरिक है। मर्जी आए वहां रहे, मर्जी आए वहां निवास करे, वहां काम धंधे करे, तो उसको रोका नहीं जाना चाहिए। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। एक ऐसी व्यवस्था आनी चाहिए और उसके लिए भारत को अग्रसर होना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में विश्व धर्म शासन की स्थापना भारत को करनी होगी। फिर अपनी कर्म भूमि पर आप स्वतः ही देखना, कुछ समय बाद, मुझे अंतः प्रेरणा से जो ज्ञात हो रहा है बता रहा हूं कि कुछ समय बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देशों का पुनः भारत में विलय होगा और भारत अखंड भारत बनेगा और अखंड भारत पुनः विश्व धर्मगुरु बनेगा। और उसके बाद कर्मभूमि पर सभी देश विदेश की सीमाएं मिटेगी और विश्व में शांति स्थापित होगी। कर्मभूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन होगा। कलयुग को हम सतयुग में परिणित करेंगे। और उसके बाद मुझे जो अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ है वही बता रहा हूं कि कल की ज्ञान सागर के मार्ग पर चलकर अगर मानव जगत के लोगों ने इस बार सतयुगी दुनिया का सृजन कर लिया तो उसके बाद फिर कभी युग परिवर्तन नहीं होगा। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। फिर कभी त्रेता नहीं आएगा, कभी द्वापर नहीं आएगा, कभी कलयुग नहीं आएगा। हमेशा 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 सतयुगी दुनिया कायम रहेगी। और यह कार्य ईश्वर नहीं, सिर्फ मानव जगत के लोग कर सकते हैं। क्यों? कि मानव जीवन कर्म प्रधान है। तो मानव के कर्म ही कर्म भूमि को मानव सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर ही अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकता है। तो बंधु, हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको ईश्वरीय संदेशों से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा साहित्यकार या
कोई ज्ञान का वो गुरुवर नहीं हूँ, ना कोई ऐसा मैं ज्ञाता हूँ कि मेरे को शास्त्रों का ज्ञान है। बस मुझे छोटी छोटी बातें जो अंतःप्रेरणा से अपने हृदय में ज्ञात होती है। मैं एक ग्रामीण परिवार में रहने वाला साधारण इंसान हूँ, और वही ज्ञान की छोटी बड़ी बातें अपने टूटी फूटी भाषा में मैं आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ त्रुटि होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन बस हृदय में ये भाव रखता हूँ कि सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, और हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग कल की ज्ञान सागर के माध्यम से प्रभु हमें जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं उसे ग्रहण करके अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। यह छोटा सा प्रयास मैं अपने ओर से कर रहा हूं कि हम यथाशीघ्र धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को खत्म करके अपनी धार्मिक सोच को बदलकर मानव से महामानव बन जाएं और परमात्मा स्वरूप बन जाएं। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ये YouTube चैनल आपका अपना चैनल है, ईश्वरीय ज्ञान की प्रभावना कर रहा है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि हम ईश्वरीय वाणी, ईश्वरीय ज्ञान को अपने विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र पहुंचा सकें और अपनी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें। मानव मात्र का, अपने विश्व मानव परिवार के सभी लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकें। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।